पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। संसद में पिछले दिन काला दिन के रूप में हम देख रहे हैं। काला दिन इसलिए कह रहा हूं संसद को के सत्र को कि संयोग से संविधान पर चर्चा चल रही थी और संविधान पर चर्चा चलने के वक्त जिस संविधान ने करोड़ों करोड़ बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, जो अंतिम पौधान पर बैठे लोग हैं जिनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है संविधान के माध्यम से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सेकुलरिज्म सिखाने का काम किया ये संविधान। और उस संविधान निर्माता के प्रति जो टिप्पणी देश का अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है और उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, हम पूरी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और पूरे बिहार में हमारी पार्टी की ओर से आज उनका पुतला दहन किया गया है। इसलिए पुतला दहन किया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा विपक्ष के लोगों को कि इतना बार अंबेडकर का नाम ले रहे हो तुम लोग, इतना बार अगर भगवान का नाम ले लेते राम का तो स्वर्ग पहुंच जाते। अरे भैया, कौन स्वर्ग तुम पहुंचा रहे हो? स्वर्ग में वास्तव में अगर स्वर्ग की कोई परिभाषा है, किसी ने देखा है, तो वो परिभाषा है कि जो अछूत लोग थे उसको समानता का अधिकार मिला, जो कमजोर लोग थे उसको बोलने का अधिकार मिला, जो धर्म के नाम पर जो घृणा ईर्ष्या फैलाई जाती है उसको समाप्त करने का काम हमारा संविधान किया। तो असल स्वर्ग तो ये है। लेकिन वो उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग में राम शायद जिसको बनाए हैं, भगवान राम जिनको कह रहे हैं। तो हम तो एक और बात कहना चाहते हैं कि भगवान राम तो लगता है कि जब नाक से छींकते थे तो उनसे नेटा के बदले घी निकला करता था। ये लोग देखे हैं तब ना स्वर्ग कहा जाएगा भाई, इंसान से लगते है। जब वो थूक फेंकते थे तो चौहाड़ा किसमिस निकलता होगा। इस पर इन लोगों को रिसर्च कराना चाहिए, कहीं खुदाई उदाई करके देखना चाहिए, उस सन का घी निकला होगा तो अभी तक होगा कहीं। तो ये उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा और गंदी बात यह समझ में आई कि जो इस संविधान के कारण जिनको कोई पूछता नहीं था वो संसद भवन में जाने का मौका मिला है और मंत्री बनने का मौका मिला। जैसे जीतन राम मांझी जी कहते हैं मैं मुसहर जाति का हूं, तो मुसहर का क्या समाज में स्थान पहले था? और सब लोगों के सामने कहा उनको तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए या इसकी निंदा करनी चाहिए। इस्तीफा अगर नहीं भी देते हैं तो छोड़िए, लेकिन निंदा करनी, उसी संविधान के कारण उनको एमपी बने हैं और उसी संविधान के कारण वो अभी मंत्री बने हैं। चिराग पासवान, ये संविधान नहीं होता तो बन जाते क्या? जितने भी एमए बीए करने वाले लोग हैं, हम लोग सब, मैं तो अपने आप को मानता हूं कि अगर ये संविधान नहीं होता, अधिकार नहीं मिला होता, तो मैं स्पीकर बिहार विधानसभा का नहीं बन सकता था। जिस अछूत परिवार में, कमजोर परिवार में पैदा किए वहां। लेकिन ये संविधान ही है जो हम लोगों को मौका दिया है बताने के लिए। इसलिए इस संविधान के बारे में निंदा करना घोर आपत्तिजनक बात है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और डॉक्टर अंबेडकर की पूजा पूरे दुनिया में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करने वाले देश हैं, पूरे दुनिया में इनका सम्मान है। नतमस्तक होकर इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं उस व्यक्ति। अब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब व्यक्ति नहीं रहे, वो आदर के प्रतीक बन गए। और दूसरी तरफ, और मैं दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वीर सावरकर का नाम ले रहे हैं कि संविधान निर्माता में वो लिखने में हुई थे। कल संसद में बोले हैं, प्रधानमंत्री भी बोले हैं। इस जो वीर सावरकर वही है जिसने 60 रुपया वजीफा प्राप्त किया अंग्रेजों से
जो देश की आजादी की लड़ रहे थे, उन लोगों के विरोध में मुखबिरी करने का काम किया, माफी मांगने का काम किया अंग्रेजों से, और उसको कहते हैं संविधान निर्माता था। कहां से संविधान निर्माता? असल में है क्या कि ये भाजपा वाले लोग या जो अमित शाह और मोदी जी का जो संविधान है, देश में दो ही संविधान है। आजादी के पहले एक संविधान था, मनुस्मृति का संविधान, और दूसरा संविधान है आजादी के बाद यह संविधान। मनुस्मृति का संविधान इंसान को जानवर बनने के लिए सिखाता है, महिलाओं को जानवर जैसा सम्मान करने के लिए दिया गया है। अगर आप सब लोगों में से कोई महिला अगर एक बार मनुस्मृति पढ़ ले तो उसको जलाने का काम करेगी, जिसमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा जिस महिला में, महिला यह है मनुस्मृति। और उसी संविधान को मानने के लिए यह हम लोगों को कहता है। और अंबेडकर के संविधान सम्मान देता है, इज्जत देता है, समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, भ्रातृत्व देता है। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान। और उस अंबेडकर के बारे में टिप्पणी करते हो गलत, उस अंबेडकर पर व्यंग करते हो। इसलिए हम मांग करते हैं, हमारी पार्टी की ओर से पूरे बिहार में आज चलाया जा रहा है, इनका पुतला जलाया जा रहा है। पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि देश से माफी मांगो और इस्तीफा दो, ये हमारी मांग है। जैसा कि हमारे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने अपनी बात को रखा कि आज देश का बहुजन समाज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वजह से अपने आप को सशक्त महसूस करता है, आज सबसे ज़्यादा आहत हुआ है कि सदन में इस देश के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने लागू हुए 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पे सदन में जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा के दरमियान में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से आपत्तिजनक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, वो घोर निंदनीय है। और आप डॉक्टर अंबेडकर का आदर नहीं कर सकते हो तो उनका अपमान भी मत करो, हम लोग ये चाहते हैं। दूसरी बात, हमारी पार्टी, हम सब लोग का यही मानना है कि इनके कोई तो महापुरुष है नहीं जिनका भारत के संविधान बनाने में, इस देश को आजाद कराने में कोई इतिहास है। तो जो भी इस देश के महापुरुष हैं, चाहे वो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हों, जगदेव बाबू हों, चाहे मानवर काशीराम साहब हों या डॉक्टर अंबेडकर हों, ये तमाम लोगों को देखें कि तमाम लोगों ने गाली देने का काम किया है। और आज आरएसएस मुख्यालय में मनुष्य प्रतीक के रूप में है। आज भी राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनुष्य की मूर्ति लगी है। तो ये प्रदेश मनुष्य से जाना चाहते हैं। और जिस सावरकर का नाम इन्होंने लिया, वो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान इस देश को सौंपा गया, उसके 3 दिन बाद सावरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं जिस संविधान में मनुस्मृति से कुछ कानून नहीं जोड़े गए हैं। हम ऐसे संविधान को नहीं मानते जिसमें मनुस्मृति का अंश नहीं है। तो वो सावरकर को वो वीर बना रहे हैं, महापुरुष बना रहे हैं। और जिस अंबेडकर ने जिनको आर्टिकल 14 लिखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष बराबर है। आर्टिकल 16 कहता है कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, मनुस्मृति में आपको बोलने का अधिकार नहीं था। आर्टिकल 21A कहता है कि आपको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। मनुस्मृति कहता है शिक्षा ग्रहण का अधिकार नहीं है। तो उस संविधान के रचयिता, उस संविधान के शिल्पकार, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर पर जो गृह मंत्री का बयान है वो घोर निंदनीय है। और हमारी पार्टी और भारत के तमाम समस्त लोग ये चाहते हैं,
बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास रखने वाले लोग कि गृह मंत्री माफी के साथ गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री सदन में इस पर आकर के जवाब दें कि उन्होंने इस तरीके का आपत्तिजनक शब्द डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्यों इस्तेमाल